नमस्कार दोस्तों। बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम जो है 6 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया। इसके आंसर की के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का आंसर की। और ये आंसर की होगा वो काफ़ी रिसर्च पर आधारित है, पूरी तरह ऑथेंटिक है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा आंसर की। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश बाई पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका दूसरा का जो है डी, गोदावरी नागार्जुन सागर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी पे है। अगला प्रश्न, मरवार लाइज इन द पार्ट ऑफ राजस्थान। तो राइट आंसर विल बी तीसरा का जो है डी आंसर होगा साउथर्न, यानी कि दक्षिण में जो है, दक्षिण की दिशा में झुका हुआ है मरवार जो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पन्ना इज फेमस फॉर माइनिंग। तो आप जानते हैं कि हीरे की खान जो है पन्ना में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क लाइज नियर। राइट आंसर विल बी रनकपुर। रनकपुर जो दोस्तों है ये जो है पाली जिला में है वहां पे, और पाली जिला में एक रनकपुर जो है छोटा सा जगह है जहां पे रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा सागर इज ए रिजर्वायर ऑन द गंगा रिवर। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये पिलग्रिम सेंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ए पिलग्रिम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो राइट आंसर दोस्तों होगा नर्मदा, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन। तो कन्याकुमारी आप जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम भाग है, मुख्य भूमिका जो तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंगोंग लेक लाइज इन। पेंगोंग लेक के पास ही जो है चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में झड़प हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 9 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिग्नाइट इज माइंड एट। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा वह होगा नेव वैली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये जो है तमिलनाडु में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोदाकू इज फेमस फॉर। तो कोदाकू जो है वो अपने कॉफी के लिए फेमस है पूरे विश्व में। तो कोदाकू इज ए फेमस फॉर, राइट आंसर विल बी बी, कॉफी। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों, इज द स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन उड़ीसा। तो राउल केला जो है उड़ीसा में स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी, राउल केला। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो केटू जो है वो हाईएस्ट पीक इन इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज डैश इज द मेनली रेनी सीजन इन तमिलनाडु। आप जानते हैं कि जाड़े के दिनों में जो है जो लौटता हुआ मानसून होता है उसके कारण जो है अक्टूबर दिसंबर के महीने में जो है तमिलनाडु में काफी ज्यादा बारिश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश हैज एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम वाइंड एनर्जी पोटेंशियल। तो तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा जो है वाइंड एनर्जी का जो है उपयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सेकंड स्थान गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th एक्सप्लोरेटरी व्हीकल फॉर द रेड प्लेनेट मार्स चूजन रिसेंटली बाय ए 7th ग्रेड स्टूडेंट एलेक्स मैदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिजर्वेंस, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडमिनिस्टर्ड ओथ एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय बिमल जुल्का सून आफ्टर टेकिंग हिज ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा अमिता पंडोवोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विवाद से विश्वास बिल 2020 was approved by the Lok Sabha in March 2020. It is related with, ये जो है डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है द टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज, तो ये हो जाएगा ब्लॉकचेन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्लॉकचेन। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस which recently announced its closure after 85 years in the business? The right answer होगा केथ मुरडॉक। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा ए नंबर, 20 का ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है द रिपोर्ट ऑफ इंटरलोकोटर appointed by the Supreme Court to talk the protesters who were opposing CAA at Shaheen Bagh, Delhi to move to a site which does not inconvenience the public was submitted before which bench? तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका एस के कॉल और के एम जोसेफ के बेंच पे जो है सबमिट किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजन इन द यूके फ्रॉम वेयर जुलियन असांजे वाज ब्रॉट टू ए कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बेंसा ब्रेस्टर इन फरवरी 2020? राइट आंसर विल बी बेलमर्स प्रिजन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेलमर्स प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 23 है इन फरवरी 2020 द सुप्रीम कोर्ट said in a judgment that an individual does not have the fundamental right to claim reservation in appointments and promotion. It set aside which court's ruling that had quashed a state government decision to fill all the posts in public services without providing any reservation to SC estates. तो राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट विल बी राइट आंसर बिकॉज उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड सेड दिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच न्यूज़पेपर कैरीज ए वीकली कलम वर्ड ऑफ वीक बाय शशि थरूर? तो शशि थरूर का जो ये कलम है ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली में छपा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25 है हु वाज डिफीटेड बाय नोवाक जोकोविच इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल फाइनल 2020? तो डी थीम राइट आंसर होगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 का राइट आंसर बी। 26 है नेम द मेयर ऑफ आगरा हु हैंडेड ओवर ए 12-inch silver K to the US President Donald Trump when he visited the city recently. The right answer will be Naveen Jain. 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है द रिसेंट रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ऑल वुमेन ऑफिसर आर इंटाइटल्ड टू द परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी कंक्लूडेड ए स्ट्रगल दैट स्टार्टेड इन 2003. हु वाज द फर्स्ट पिटिशनर? तो राइट आंसर विल बी बबीता पुनिया वाज द फर्स्ट पिटिशनर। द राइट आंसर विल बी ए, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 है हु अमंग द फ्लोइंग सिंगर रीड ए couplet of a young poet Amir Aziz recently? तो राइट आंसर विल बी रोगर वाटर्स। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, रोगर वाटर्स, 28 का डी। 29 है who among the following Republican senators voted to convict the US President Donald Trump in his impeachment proceeding in February 2020? राइट आंसर विल बी जेरी मोरान, जेरी मोरान। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 इज द यूएस एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ब्रोक हुज रिकॉर्ड एज द सिंगल लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस बाय वुमेन? द राइट आंसर विल बी सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 इज वेयर वाज आजादी के दीवाने म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मार्च 2019? 2019 में आजादी के दीवाने म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लाल किला दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ विश्वनाथन आनंद ऑटोग्राफी? विश्वनाथन आनंद की ऑटोग्राफी का क्या नाम है? तो माइंड मास्टर। तो राइट आंसर विल बी डी, माइंड मास्टर। Question number 33 is who was elected as the 8th Prime Minister of Malaysia in March 2020? The right answer will be Muhyiddin Yassin. तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुहिद्दीन यासिन। क्वेश्चन नंबर 34 इज
वेयर इज चापचर कट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो राइट आंसर भी मिजोरम में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 इज हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2020? तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जायर बोल्सोनारो वाज द चीफ गेस्ट, तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 36 इज which of the following radiation is used in mobile communication? तो माइक्रोवेव इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, द राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच स्टेटमेंट अबाउट एलईडी लाइट इज नॉट करेक्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एलईडी यूज मर्करी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन। तो एलईडी लाइट में मर्करी का प्रयोग होता ही नहीं है, तो हार्मफुल कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 इज द मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए स्विमिंग मशीन इज पीरियोडिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जिसको विभवांतर कहते हैं हिंदी में वोल्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, रेटिना पर जो है मनुष्य का आंख का जो रेटिना होता है उस पे जो है इमेज बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड्स द मस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज, तो प्रिज्म से जब लाइट गुजरता है तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? तो सबसे ज्यादा जो है वायलेट मुड़ता है, वैगनी, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा डी। फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 43 is the process of change of state from gaseous to liquid or solid state is called condensation, the right answer will be B। क्वेश्चन नंबर 44 is cryogenic engines are used in, रॉकेट्स में यूज होता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी। A device that is used to save an electric circuit is called fuse, तो राइट आंसर विल बी ए, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर दोस्तों जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको जो है नेट से आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इज द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट कालीबंगन इज इन, द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइंस कालीबंगन इज इन विच स्टेट, तो राइट आंसर विल बी राजस्थान। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 इज एज प्रेजेंट मोहनजोदाड़ो इज इन विच कंट्री, पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी, तो ये पाल डायनेस्टी के द्वारा स्थापित हुआ था, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा पाल डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 69 इज विच इज द ओल्डेस्ट अमंग द वेदाज, तो आप जानते हैं ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, तो राइट आंसर विल बी डी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 70 इज अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो आप जानते हैं सरयू के किनारे बसा है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा सरयू। क्वेश्चन नंबर 71 इज फ्रॉम व्हेन वाज समवत स्टार्टेड, तो 78 एडी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 इज बद्रीनाथ धाम इज इन विच स्टेट, तो बद्रीनाथ धाम जो है वह उत्तराखंड में है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 73 इज टू हुज कोर्ट वाज मेगास्थनीज सेंट एज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर के रूप में मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 इज अजंता केव्स आर इन विच स्टेट, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 है हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 74 है हाउ मेनी पुरुषार्थ आर देयर, तो कुल 4 पुरुषार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 इज हु हैज रिटन पंचतंत्र, तो विष्णु शर्मा हैज रिटन पंचतंत्र, राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 78 इज
त्रिपिटक्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो आप जानते हैं त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79 इज विच डायनेस्टी रूल फॉर द मैक्सिमम पीरियड? तो गुप्तों ने जो है सबसे ज्यादा रूल किया था, तो गुप्त डायनेस्टी हो जाएगी। 79 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80 इज विच सुल्तान इज फेमस फॉर द मार्केट कंट्रोल? तो अलाउद्दीन खिलजी इज फेमस फॉर मार्केट कंट्रोल, तो 80 का राइट आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 इज वेयर इज हुमायूं टॉम्ब सिचुएटेड? तो हुमायूं टॉम्ब सिचुएटेड है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 82 इज निजामुद्दीन औलिया वाज द फॉलोअर ऑफ विच सूफी सेक्ट? तो चिश्ती संप्रदाय के थे। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 83 इज हु वाज द नेम ऑफ द 10th सिख गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह वाज द नेम ऑफ 10th सिख गुरु, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 इज हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली? इल्तुतमिश एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली, तो 84 का राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 85 इज हु हैज रिटन पद्मावत? तो मलक मोहम्मद जायसी हैज रिटन पद्मावत, तो राइट आंसर विल बी सी। Question number 86 is during which region was मुगल पेंटिंग ऑन इट्स जेनिथ? मुगल चित्रकला किसके समय जो है अपने शीर्ष स्थान पे था? तो ये जो है जहांगीर के समय में था, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 वाज हु वाज द नेम ऑफ शिवाजी फादर? संभाजी वाज द नेम ऑफ शिवाजी शाहजी, सॉरी इसको जो है शाहजी कर लीजिएगा, शाहजी विल बी राइट आंसर, क्योंकि शाहजी जो है शिवाजी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 88 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? तो मैक्सिमम पीरियड जो है जो मुगल शासक किया वो उसका नाम था औरंगजेब, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89 इज द रियल नेम ऑफ भक्ति पीरियड्स एंड चैतन्य वाच? तो चैतन्य का जो रियल नेम था 89 का सी हो जाएगा, पिशंबर मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 90 इज इन विच मोमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 इज हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी? तो बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं कि ये स्टार्ट किए थे मराठा और केसरी पत्रिका को, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 इज वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93 सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 इज विच बुक इज रिटन बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 95 इन नवंबर 92 जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम विच जेल? किस जेल से भाग निकले थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से वे भाग निकले थे, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 96 होगा इन मार्च 1857 वेयर डिड मंगल पांडे स्टार्ट द रिवॉल्ट? तो बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने रिवॉल्ट की शुरुआत की थी, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 97 है हु हेल्प लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम? तो राजा राम मोहन राय ने हेल्प किया था, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 है हु एस्टेब्लिश्ड सत्यशोधक समाज इन 1873? तो आप जानते हैं ज्योतिबा फूले ने जो है एस्टेब्लिश किया था, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वेर फाउंडेड? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हेन विच इवेंट ऑकर्ड इन 1922? तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, चौरी चौरा। तो दोस्तों ये रहा पीसीएस जे का लगभग 90 प्रश्नों का सही उत्तर। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रश्न पे आपको किसी भी प्रकार का आपत्ति है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।